हेलो गाइस, आज हम एक फ्रंट डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इमेज आप देख रहे हो, जो भी जिस तरह का है जो है उस तरह से हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे। पूरी वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ, किस तरह से ये बैठेगा। तो इसको भी मैं प्रिंसेस कट में ही करके और शेप दे दूंगा। जिस तरह का ये डिज़ाइन है उसको कन्वर्ट कर दूंगा सेम टू सेम। तो बहुत ही डीप है, बहुत सेक्सी ब्लाउज है। तो ये बहुत लोग को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये कला है तो कला देखिए आप लोग और इसको सीखने की कोशिश करिए कि आपके सामने भी अगर आपका इस तरह से आए तो आप कर सको। बैक भी देखिए किस तरह का डीप नेक है, उस तरह से हम सेम टू सेम कटिंग करेंगे। और इसमें डार्ट नहीं दिखता है तो हम उसी तरह से कटिंग करके दिखाएंगे बिना डार्ट का। डार्ट लगाएंगे लेकिन डार्ट क्लोज कर देंगे, दिखाई नहीं देगा। तो जो है हम सेम कटिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, समझिए। जिसको भी सीखना है, सीखने का शौक है, वो कुछ भी है वो देखेगा। और जिसको नहीं सीखना है, उसको समझना ही नहीं है, तो उसकी बात ही अलग है। फिर भी आप लोग देखो जो भी मैंने किया है, किस तरह से मैंने किया है कि इस टाइप का ब्लाउज जो है बड़ी आसानी से कटिंग हो जाता है। तो ये बहुत ही ब्रॉड नेक है, बहुत ही डीप नेक है। फ्रंट भी डीप है, बैक भी डीप है। तो किस तरह से कटिंग होगा वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले आपको यही करना है, पहला मार्किंग लगाना है, दूसरा जो है लेंथ का निकालना है। लेंथ जो भी है, अब मेजरमेंट देखो लिखा हुआ है 15 हाफ है तो 15 हाफ पे लगाया, और डार्ट पॉइंट 11 पे है तो 11 पे निशान लगाया। अब हम दोनों निशानों को बड़ा कर लेंगे ताकि क्लीन दिखाई दे, आपको भी दिखाई दे और हमको भी दिखाई दे, क्योंकि हम भी कटिंग करते हैं तो देख के ही करते हैं। तो इसलिए हमको भी दिखना चाहिए और आपको भी दिखना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने डार्क एक निशान लगा लिया लंबा सा। अभी डार्ट पॉइंट वाले को थोड़ा छोटा निशान लगाएंगे, क्योंकि हमको ये ज़्यादा यूज़ में नहीं लेना है, सिर्फ इसका सेंटर निकालना है कि कितना हमको चाहिए। अभी शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर जो भी हमारा मेजरमेंट है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। प्रिंसेस कट का ही मैं से बता रहा हूँ, बाद में मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो प्रिंसेस कट का कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। अभी 1 इंच डाउन किया मैंने शोल्डर को, और यहाँ 2.25 इंच की नेक की ब्रॉडिंग लेके वहाँ से शोल्डर को स्लोप देना है। तो 2.25 पे निशान मैंने लगा लिया। अब ये शोल्डर को स्लोप कर देंगे वही दोनों निशानों को मिला के। तो इस तरीके से यहाँ तक हम पहुँच गए। तो जब भी मैं ब्लाउज कटिंग करता हूँ तो ये डेली का काम है मेरा, कि ये काम तो यहाँ तक तो मैं करता ही हूँ। अभी आगे तक करूँगा, प्रिंसेस कट तक जाऊँगा। ये डेली मैं कटिंग करता हूँ एक प्रिंसेस कट, ताकि आप लोग के दिमाग में अच्छी तरह से प्रिंसेस कट आ जाए। अभी देखिए हमारा आर्मोल का लेंथ मैंने निकाला। तो कल इसी मेजरमेंट का वीडियो बनाया था तो उस पर 8 इंच मैंने उतारा था, इसमें मैंने 7 इंच उतारा है। और वहीं पे अपर चेस्ट नापा है, जो भी 4 से डिवाइड करके, और आधा इंच बढ़ा लिया है। अभी चेस्ट का सेंटर निकालेंगे तो जो भी फुल बस्ट है, फुल चेस्ट है आपका, उसको 10 से डिवाइड करके जितना होता है, 1-2 पॉइंट माइनस पे, 1 पॉइंट भी माइनस कर सकते हो, 2 पॉइंट भी कर सकते हो। तो माइनस करके वहाँ निशान लगाना है और नीचे आके 3-4 इंच माइनस कर लेना है, जितना भी आपने बस्ट का सेंटर लगाया उतना से। और 1/4 इंच एक नीचे की तरफ निशान लगा के इस तरह से शेप दे देना है। ये हम इसलिए लगाते हैं कि जब भी प्रिंसेस कट वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वहाँ गड्ढा ना पड़े, इसके लिए उतना बढ़ा के लगाना है। शोल्डर माइनस करना है इसमें 1.5 इंच। देखिए मैं 1.5 इंच माइनस कर रहा हूँ। तो जिस तरह का ये ब्लाउज जहाँ बैठा है इमेज वाला, वहीं पे जाके बैठेगा ये अपनी जगह पे आराम से। तो वहीं पे स्लीव भी लगता है, वहीं पे ये जाके बैठेगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्रॉस फ्रंट पे एक निशान लगाया, आके वहाँ से भी आधा इंच कम कर लिया। जो भी शोल्डर मैंने माइनस किया था उससे और आधा इंच माइनस करके मैंने क्रॉस फ्रंट पे एक निशान लगा लिया। और 4 इंच पे आके इस तरह से मैंने शेप दे दिया, यानी कि वहीं से प्रिंसेस कट हम निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से एक लाइन कर दिया मैंने। और यहाँ पे डार्ट निकालना है 1/4 इंच का, यानी 3-4 इंच का, क्योंकि अपर चेस्ट चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है। तो यहाँ पे 1 इंच का नहीं निकालना है, 1/4 इंच का निकालना है। अब डार्ट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे ऊपर वाले डार्ट का। तो इस तरह से बराबर करना ज़रूरी है। बराबर कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारे बाद में ज्वाइन करने में कुछ भी नीचे ऊपर नहीं होगा। जब भी हम डार्ट लगाएंगे, या समझ लो प्रिंसेस कट भी आप कर रहे हो, तो वो ऊपर नीचे नहीं होगा, परफेक्ट बैठता है। और यहीं पे हम आर्मोल जो है नापेंगे और चेक करेंगे। तो देखिए कल मैंने 8 इंच में नापा था तो बराबर आया था, आज 7 पे भी ये बड़ा हो गया है। तो ये डीप नेक होने की वजह से ये ऊपर चला जाता है कम से कम 1-1.25 इंच। तो इस तरीके से चला जाता है। तो ये मैंने बराबर पे लगाया है। हम बाद में डीप इसको करेंगे आर्मोल को, क्योंकि कभी भी स्लीवलेस ब्लाउज हम बनाते हैं तो थोड़ा डीप होना चाहिए आर्मोल। तो बाद में मैं करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं इतने पे ही मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि स्लीव वाला बनाना है तो यहीं पे डन करके आप इसमें स्लीव भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं शेप दे रहा हूँ, प्रिंसेस कट का मैंने दिया, और यहाँ भी प्रिंसेस कट का ऊपर से जो साइड का पैनल होता है उसका ही मैंने लगा लिया। अब यहाँ डार्ट नापेंगे तो कल भी मैंने 2.25 पे लगाया था, आज भी 2.25 पे ही लगाना है। ये उसी नाप का है जो आपने कल वीडियो देखा है।
तो उसी नाप का है, उसी भाई का है, जिसका उन्हें था पूना से चंदन भाई है, वही भेजते हैं मुझे, तो उनका ही है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे डार्ट का लेंथ निकाला, तो जितना वो सेंटर का पार्ट है उतने इधर भी लगाना है बराबर पे। तो देखिए लाइन के ऊपर ही आ गया है बिल्कुल, ये बराबर आ गया है। कल मैंने 1.25 इंच के करीब उतारा था, यानी कि शॉर्ट किया था बैक के लिए, लेकिन मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा करूँगा, क्योंकि इसका साइड जो है देखिए थोड़ा ऊपर चला गया है, तो मैं इसमें 1.5 इंच बराबर कर लूँगा। अब मैंने प्रिंसेस कट का शेप दिया, अब ये सेंटर का पार्ट जितना भी है यहाँ रख लेंगे, यानी बीच का जो भी हमारा डार्ट का एरिया है उसको माइनस कर लेंगे और हटा के इस तरह से मार्किंग करेंगे, तो जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके आपको यह निशान लगाना है, दिन कैसा क्रॉस करके, यानी कि 1.5 इंच के ऊपर के गैपिंग पे अंदाज से। फिर उसके बाद नाप लेना है कि ये बराबर है या नहीं है, अगर ऊपर नीचे है तो उसको ठीक कर लेना है। तो मेरा बराबर आ गया तो मैंने छोड़ दिया, तो इस तरीके से कर लेना है आपको। अब ये बराबर कर लेंगे, यानी कि हमें लाइन को सीधा कर लेंगे, यानी वेस्ट की लाइन को हम सीधा स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद साइड के भी लेंथ मतलब लाइन को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ तक काम खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही सिलो से आराम से मैं बता रहा हूँ, समझने वाले तो ऐसे दूर से समझ लेते हैं, लेकिन नहीं समझने वाले को 10 बार बोलो और 10 बार दिखाओ तो भी नहीं समझते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं समझेंगे, धीरे धीरे किसी को लेट दिमाग में आता है और किसी को जल्दी आता है, तो इस तरीके से वो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्रॉडिंग लगाया ऊपर का शोल्डर का 2 इंच, आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, आपको अगर 2.5 इंच चाहिए तो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने 1 इंच का गैपिंग रखा था आर्मोल के पास, यानी क्रॉस फ्रेंड के पास। और इसके बाद यहीं पे हम इस तरह से नाप लेंगे। तो शेप का मैं नाप रहा हूँ कि ताकि मैं शेप लगाऊँ तो एक जैसा दिखाई दे। उसके बाद भी डार्ट को क्लोज करके हम करेंगे तो बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने 3 इंच पे ये अम्पायर लेंथ का मैंने वो निकाला है बेल्ट के लिए। इसमें बेल्ट है, जूम करके आप देख लेना इसको। ये बेल्ट वाला ब्लाउज है, जैसे मधुबाला कट होता है, चोली कट होता है, उस तरह का ये ब्लाउज है, तो वैसा आप बनाना है। तो इस तरीके से शेप मैं दे रहा हूँ, जैसा ये इमेज है तो आप जूम करके देख लेना किस टाइप का है, मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। बाकी पल्ले के नीचे छुपा हुआ है, तो मैं अपने हिसाब से शेप लगा लिया सेंटर का। बाकी का मैं देखिए किस तरह से लगा रहा हूँ शेप, इस तरह से आपको लगाना है। इस तरह से ऐसे लगाते हुए शेप को मिला लेना है। देखिए कितना स्लो से मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं स्लो नहीं करता हूँ, मैं इस वीडियो को स्लो करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। मेरा काम तो बहुत जल्दी हो जाता है, ये समझ लो। ये वीडियो कम से कम 10 मिनट में बन जाता है मेरा, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन उसको स्लो करके लंबा करता हूँ, कुछ कट करके, कुछ स्लो करके, इस तरह से मैं शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये ब्लाउज काटते काटते इतना हैबिट हो गया है कि बहुत फटाफट कट जाता है। अभी देखिए मैंने नेक का डीप का निशान लगाया, आपने तो कम दिया है 9 इंच, मैंने इस मॉडल के हिसाब से लगा लिया है। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको इतना डीप लेना पड़ेगा, नहीं तो 9 इंच आपने दिया तो 9 इंच पे आप लगा लेना। और उसके बाद करोगे तो इस तरह का सेम नहीं आएगा, क्योंकि जितना ओपन ये फ्रंट से दिखता है वो मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि बहुत भाई लोग बोलेंगे इमेज कुछ और है, आप बना कुछ और रहे हो। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मेजरमेंट तो आपने दिया है, ये समझते ही नहीं है, मैं अपने हिसाब से कैसे कर दूंगा। तो ये लोग बोलते हैं कि कपड़े पे कटिंग करके दिखाओ, तो आप लोग तो मैं इमेज भेजते हो, फिर उसके बाद में कटिंग मांगते हो कि मुझे इसका दिखाइए। तो मैं पेपर पे नहीं करूँगा तो कपड़े पे करके वो सिल के किसको दूंगा मैं। तो आप लोग, मेरे पास ऑर्डर का थोड़ी मैं बनाता हूँ कि मैं उस पर दिखाऊँ आप लोग को। मेरे पास कपड़े पे इस तरह से नहीं आता है, फर्मा करके बाद में हम एम्ब्रॉयडरी करा के उसको हैवी हैवी ब्लाउज बनाते हैं, वो भी चनिया चोली के साथ, साड़ियों के साथ, ऐसा सिंगल नहीं बनता है। तो इसलिए मेरे पास वैसे ब्लाउज पीस नहीं आते हैं जो सिर्फ ब्लाउज सिलने को आता है और मैं बताते रहूँ आप लोग को। तो इसलिए कपड़े पे मुश्किल है, लेकिन कपड़ा जो भी होगा प्लेन होगा। और कभी भी इस टाइप का आएगा एम्ब्रॉयडरी वाला, ये ट्राई करूंगा मैं, कोई दिखाने वाला नया डिज़ाइन होगा तो मैं उसमें भी दिखा दिया करूंगा। ये बैक की कटिंग कर रहे हैं तो देखिए मैंने फर्मा बराबर पे ही रखा है, कुछ भी इधर उधर नहीं किया है। और शोल्डर सिम भी बराबर पे रखा है, उसी पे एक निशान लगाया मैंने, तो उतने पे रखना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है कुछ भी। तो एकदम सब जगह से बराबर है, जहाँ पे पेपर जो भी रखा मैंने, यानी फ्रंट के बराबर में एकदम रखा है सेंटर में। अब हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो जो भी हमने 4 से डिवाइड किया था अपर चेस्ट को, वहीं पे निशान लगाना है। जो आधा इंच मैंने बढ़ाया था वहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल वहाँ पे नहीं लगाना है। वहाँ लगा दोगे तो ये लूज हो जाएगा बैग में, बैग में वैसे भी डीप होता है, तो माइनस पे चलते हैं जो भी अपर चेस्ट हम 4 से डिवाइड करते हैं उसको। लेकिन अगर समझो 10 इंच तक जा रहे हो तो ये बराबर पे लगाना है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद हम साइड सीम को बराबर कर लेंगे, जो भी यानी कि जो भी फ्रंट का सीम है साइड का, वो इस तरह से रख के बराबर करके एक निशान लगाएंगे। तो ये निशान पे ही हमारा जो है बैक का लेंथ आता है। ये हमारे बैक का लेंथ हो गया, यहीं पे आएगा। अपर चेस्ट हम नाप के देखेंगे
तो जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करना है, उतना ही होना चाहिए। तो देखिए 9.25 पे है, 39 है तो, लेकिन उसमें से क्वार्टर इंच माइनस कर लेंगे। और माइनस करना ज़रूरी है, तभी अच्छी तरह से बैठेगा, नहीं तो बैग जो है लूज होगा, फिटिंग नहीं आएगा, लूज फिटिंग आएगा। लूज मतलब साइड से झोल आएगा, यानी नेक भी ढीला बैठेगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी वेस्ट जितना भी है उतने पे निशान लगाना है 4 से डिवाइड करके, और 1 इंच का डाट लगा लेना है वेस्ट में। तो डाट नहीं दिखता है इमेज में जो भी मॉडल ने पहना है, लेकिन मैं डाट वाला आपको करके दिखाता हूँ, और डाट को ख़त्म भी कर दूंगा। जैसा इमेज है वैसे ही दिखेगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो वहीं पे अब ये देखिए लाइन लगा देंगे हमारे लेंथ का। ये लेंथ का लाइन है जो हमारा जो बैग का लेंथ है, और एक एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। वो इसलिए है कि जब भी हम डाट वगैरह बैग में लगाएंगे तो ऊपर नीचे निशान आता है, तो उसके लिए हमको बढ़ा के मार्किंग कर लेना है। अब साइड सीम को हम बंद कर देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ शेप देना है आर्मोल का। तो आर्मोल देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी हमारा ब्रॉडिंग था उससे आधा इंच और माइनस कर लूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर आधा इंच और माइनस करना है बैक का। तो फ्रंट के मुकाबले बैक को यहाँ पे माइनस पर पे मैं निशान लगा रहा हूँ आधा इंच, यानी टोटल यहाँ तो 2 इंच माइनस हो रहा है पूरे शोल्डर में। इस तरह से करके अब यहीं से नेक नेक नापेंगे, तो नेक जो भी है डीप है उतने पे निशान लगा लेना है। तो 11 इंच मुझे दिया गया है, तो 11 पे ही लगा देता हूँ। वैसे थोड़ा डीप लगा सकते हो, ये मॉडल के हिसाब से करेंगे तो और डीप जाएगा, लेकिन मेजरमेंट के हिसाब से मैं बता देता हूँ। तो आपको और डीप जाना है तो सेम टू सेम बन जाएगा। अब यहाँ से आर्मोल का शेप देंगे, तो इस तरह से आपको शेप देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। तो इस तरीके से शेप करोगे तो परफेक्ट एकदम सही हो जाएगा। तो देखिए मैंने किस तरह लगाया, सीधा है थोड़ी दूर तक, उसके बाद इस तरह से शेप दे दिया है। तो ये स्लीवलेस है तो इस तरीके से शेप दिया जाता है। अभी देखिए मैं नेक का निशान लगा रहा हूँ, तो इसी तरह का मुझे दिखता है थोड़ा बाहर जाते हुए, क्योंकि ये ब्रॉड होगा थोड़ा सा नेक, तो और भी ये सीधा दिखाई देगा। तो इस तरीके से देखिए मैं निशान लगा दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बार में लग जाता है। इसमें कोई फ्रेंच करवा, कोई भी स्केल, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है निशान लगाने के लिए, आपका हाथ ही काफ़ी है। तो आप देखो, अगर आपको लगता है हाथ से सीखना है तो मेरे वीडियो को देख देख के फॉलो करो। अभी मैंने आर्मोल का शेप थोड़ा अंदर ले लिया, क्योंकि थोड़ा सा अंदर रहेगा तो फ्रंट के जैसा शेप बैक में भी दिखाई देगा, तो इसलिए मैं थोड़ा अंदर कर लिया हल्का सा। तो इस तरीके से कर लेंगे तो ये परफेक्ट जैसा सेम है, इमेज जैसा हो जाएगा। तो कुछ भी आपको दिक्कत इधर उधर दिखता है तो आप इधर उधर कर सकते हो, आपके हाथ में होता है। क्लाइंट के खुश करना, अच्छे से अच्छा बनाना आपका काम है, और क्लाइंट खुश होगा, काम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा आपको। तो आपको अपने हाथ में होता है कमाना और कुछ भी सामने वाले को खुश करना। तो इसलिए जो है आप ध्यान दिया करो काम पे। काम के अंदर फिनिशिंग होना चाहिए, फिटिंग अच्छी आनी चाहिए। देखिए मैंने इसी तरह से करके अभी कटिंग कर लिया। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है मार्किंग पे ही। ये फर्मा है तो मार्किंग पे करना है, और जब कपड़े पे जाएंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए, आपको जितना पकड़ के स्टिच करते हो वैसा पकड़ के आप छोड़ते हुए चले जाना, और साइड में ज़्यादा छोड़ना है। अभी डाट को मैंने कटिंग कर दिया, जो 1 इंच बढ़ा के रखा था, और उसके बाद थोड़ा डाट को लंबा करके इसको क्लोज कर देंगे। तो बिल्कुल एंडिंग तक जाना है नेक के, और उसके बाद क्लोज कर देना है। तो देखिए जितना भी डाट लगाए हो उसको क्लोज करके हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो बंद करके कटिंग करेंगे। डायरेक्ट आप कटिंग करोगे तो सही नहीं कर पाओगे, तो सही से फिटिंग नहीं आएगा। अभी इस तरह से कटिंग करने के बाद करोगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। ये शोल्डर भी देखो किस तरह से ब्रॉड अपनी जगह पे चला गया, यानी जितना शोल्डर चाहिए आपको अभी, वहाँ पे जाके ये अपनी जगह पे बैठ गया है। तो इसलिए मैंने 2 इंच डाउन किया था, लेकिन ये बराबर जाके सही जगह पे बैठ गया है। तो अब स्टिच करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। थोड़ा सा माइनस होगा, लेकिन वो पहनेंगे तो बराबर वहीं जाके रुकेगा, जहाँ पे ये शोल्डर का सीम रुकना चाहिए। अभी मैंने इसके लाइन को सीधा करके कटिंग कर लिया, तो ये वेस्ट जो है सीधा दिख रहा है एकदम। तो इस तरह से दिख रहा है, बिना डाट का दिख रहा है। इसी तरह से रख के कपड़े पे मार्किंग करके आपको कटिंग कर देना है, उसके बाद स्टिच कर देना है। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, तो पहले डाट को कटिंग करना है, नीचे वाले डाट को। वेस्ट की डाट को पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद आर्महोल के डाट को कटिंग करेंगे, तो आप अच्छे से शेप लगा पाओगे। तो नीचे वाले डाट को कटिंग करना है। और देखिए मैं किस तरह से कैंची चलाता हूँ, किस तरह करता हूँ। आप ध्यान दिया करो हाथों की तरफ, उस तरह करोगे तभी अच्छी तरह से समझ पाओगे और सीख पाओगे। ये मत देखो कि डिजाइनर बना रहे हैं तो हम बिगनर हैं तो कैसे करेंगे। कुछ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अपने 2 सीढ़ी चढ़ के भी ऊपर जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ज़ीरो तो हो नहीं, ज़ीरो हो तो ऐसा वीडियो देखते ही नहीं। तो आप लोग को तो पता, मुझे भी अंदाज़ा है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो आता ही है। इतना डिटेलिंग हर चीज़ का नहीं होता है। डिटेलिंग में जितना मैं बताता हूँ शायद कोई बताता भी नहीं होगा। अभी देखिए मैंने शेप भी लगा लिया उसका, और आर्मोल को अभी डाउन कर रहा हूँ मैं थोड़ा आधा इंच के करीब, क्योंकि स्लीवलेस होता है तो इस तरह से नीचे किया जाता है आर्मोल। तो दोनों आर्मोल को कर लेंगे।
फ्रंट वाले को भी बैक को भी। तो इस तरह नाप के कर लेता हूँ मैं इसको। तो इस तरह बराबर सीम आना चाहिए, यानी दोनों साइड का। तो देखिए जितना है उतने पर निशान लगाना है और उसके बाद में इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये अगर स्लीव वाला होता तो ऊपर वाला जो था वो बराबर था, लेकिन हम स्लीवलेस करेंगे तो आधा इंच उतारा जाता है। तो उतारने से तभी अच्छा तरह से बैठता है, नहीं तो क्या होता है आर्मोल में फंसता है तो साइड में रिंकल आता है और अच्छा नहीं रहता है। तो इस तरीके से देखिए अभी शोल्डर सीम को ब्रॉडिंग का मैं मैच कर रहा हूँ कि फ्रंट और बैक यहाँ पे जब जॉइंट होगा तो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए अभी निशान को मैं सही करने जा रहा हूँ, यानी ये जो शेप में लगाया हूँ तो इसका सही करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से शेप लगा लेना है। तो देखिए अभी मैंने मार्किंग सही कर दिया, तो अब इस पे कटिंग हो जाएगा। तो बिल्कुल इमेज जैसा आप देख रहे हो उससे भी बेस्ट बना सकते हो आप। ये मत समझो कि ये इतना बेहतरीन बना हुआ है, कोई डिजाइनर का ब्लाउज है तो डिजाइनर का ही ब्लाउज है वो। लेकिन डिजाइनर कोई अलग से नहीं आते हैं, हम ही में से कोई होता है, वो डिजाइनर हो या तो जो मास्टर है वो हो। तो काम तो सब मास्टरों का रहता है, लेकिन वो सब डिजाइनर लोग का नाम रहता है सिर्फ। डिजाइनर लोग को तो कैंची पकड़ने भी नहीं आता है, तो वो थोड़ी कुछ करते हो, तो सिर्फ नाम होता है उनका। तो इसलिए जो है आप जो है इस तरह से करके और बना सकते हो जैसा मैं बता रहा हूँ। कोई भी ब्लाउज हो, कोई भी इमेज हो, आप बना सकते हो आसानी से। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हल्का सा सीधा लग रहा था, तो मैंने सही किया क्योंकि फुट पट्टी से निशान लगाया था। वही मैं हाथ से करता हूँ तो ये छांटना उटना नहीं पड़ता है। तो देखिए मेरा वो हो गया, बेल्ट का कटिंग चिपका के मैंने सही कर लिया था। अब इसको डबल कटोरी में आपको इस तरह से करना है, यानी कि सेंटर में इस तरह का जॉइंट दिखाना है तो इस तरह कर सकते हो, और नहीं तो जैसा है सिंगल डाट में वैसे भी छोड़ सकते हो। तो देखिए ये नेक की कटिंग है, नेक है ये, इतना ब्रॉड नेक है, देखो कितना ब्रॉड है। तो इस तरह से करके अभी बंद कर देना है। तो मैं इसी पे क्लोज कर लेता हूँ। आपको डबल करना होगा तो सेंटर से कटिंग करके और नीचे के डाट को इस तरह क्लोज कर देना। उसके बाद ये दो पार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है ये डबल, यानी कि डबल कटोरी जैसा हो जाएगा। तो उस टाइप का भी कर सकते हो, और मैं सिंगल पे ही दिखा देता हूँ, चिपका देता हूँ मैं इसको ताकि आप लोग को दिखा सकूँ। तो मेरा कटिंग कंप्लीट हो गया लगभग। तो यही मुझे दिखाना है किस तरह का दिखता है। इसमें स्लीव वगैरह नहीं है तो इसमें स्लीव तो कटिंग होगी नहीं। तो लगभग ये हो गया है, तो मैं रख के दिखाता हूँ आप लोग को। ये मेरा कटिंग कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये टेक्निक, ये जो भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए किस तरह का दिखता है। मैंने डाट को चिपका लिया है। तो देखिए कितना बेहतरीन पफ आया है, बिल्कुल सेक्सी जिस तरह का इमेज है सेम टू सेम आया है। आप इसको अच्छे से कंपेयर करके देख लो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।